नमस्कार। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ बिज़नेस बताऊँ नहीं, कराने में आपकी हेल्प भी करूँ। कैसे कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरू करने के लिए पहला स्टेप नहीं ले पाते। तो पहला स्टेप मैं सोच रहा हूँ कि आपको हाथ पकड़ के दिलवाया जाए, ताकि आप उस फील्ड में आगे बढ़ सको, ताकि आप उस फील्ड को समझ सको। और मैं आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं लाइव सेशन भी करूँगा, मैं जूम मीटिंग भी कर सकता हूँ, जैसा भी होगा वो मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन इस वीडियो में और उसके बाद कुछ वीडियोस में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको बिज़नेस कराऊँ। क्योंकि क्या है कि सिर्फ बताने से आप सुनते हो, बट आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ देख के फिर उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता, या माध्यम मिला भी तो कोई ठगाई हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सोचूं कि आप कुछ बिज़नेस कर सको। तो अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिए कि हाँ सर, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस है, मैंने आज उसके बारे में सोचा है। जो कानपुर का कोर बिज़नेस है वो है लेदर का। लेदर का ही है। अब लेदर में भी कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लेदर हो गया, इंडस्ट्रियल ग्लव्स हो गए, या जैकेट हो गई। तो मैंने देखा कि यार जैकेट की अगर बात करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि भाई कि जैकेट तो सर्दियों में ही चलती है, तो फिर साल भर कैसे करेंगे। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैंने सोचा कि क्यों ना बेल्ट की बात की जाए। तो बेल्ट की बात करने से ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि बेल्ट क्या ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति यूज़ करता है और पूरे साल चलती है, और अगर आप उस बिज़नेस में आओगे तो पूरे साल काम आपको मिलेगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, मैंने एक वीडियो, 2 वीडियो और भी पहले बनाए कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो लोग गए, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया और कई माध्यमों से मेरी बात हुई उनसे। तो उन्होंने कहा सर मैं वहाँ पहुँच गया था, मैं ऐसा पहुँच गया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करना है, कैसे करें। तो इसके लिए मैं कुछ पहले आपको नॉलेज देता हूँ, फिर सोचेंगे जैसा आप कमेंट्स करोगे कि कैसे क्या करें, फिर उसके बारे में भी सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प के लिए कि आप बिज़नेस शुरू कर सको। तो सबसे पहले देखिए, ये एक बेल्ट ये है, मैं 2 बेल्ट आपको दिखाऊंगा। एक बेल्ट ये है और दूसरी बेल्ट ये है, ठीक है। दोनों ही बेल्ट लेदर की हैं, एकदम जेन्युइन लेदर की हैं। और होता ये कि मैं जो लेदर की, अब बिज़नेस आपको करना है, माने लेदर की बेल्ट की बिज़नेस करनी है, एकदम 100% क्लियर हो गया है कि जो भी लोग करना चाहते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब आपने क्लियर कर लिया कि भाई मुझे लेदर का बेल्ट का बिज़नेस करना है। तो कैसे हो सकता है? अब देखिए, आपने बात की है लेदर बेल्ट के बिज़नेस की, तो फिर लेदर की ही बात होगी। मैं ऐसा क्या होता है, लेदर बेल्ट के साथ क्या आ जाता है, सिंथेटिक लेदर आ जाता है, फिर लेदर बोर्ड भी आ जाता है, ठीक है। एक लेदर बोर्ड की भी बेल्ट बनती है जो आप बहुत मुश्किल से पहचान पाओगे कि लेदर है या लेदर बोर्ड है। होता क्या है वो, तो होता यही है कि एक सीट सी होती है जिसको लेदर के बुरादे से, उसको एक समझ लीजिए जैसे दफ्ती का होता है ना, उस तरीके से ढाल दिया जाता है और उसको कटिंग करके लेदर बेल्ट बनती है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंथेटिक लेदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कपड़े की बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से लेदर के अलावा किसी बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, और प्राइस का जो कंपैरिजन है ना, प्राइस का कंपैरिजन याद रखना, लेदर का लेदर से ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सर ऐसे लेदर दिख रही है आपको ये बेल्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि लेदर बेल्ट आप रैक्सीन से कंपैरिजन करने लगो कि सर वो तो 50 रुपए की आती है या इतने रुपए की थे। हमेशा याद रखो, जब भी आपको बिज़नेस करना है, जब भी आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे मान लीजिए ये मेरे सामने कैनन का कैमरा है, अब मैं इसकी तुलना मोबाइल के कैमरे से नहीं कर सकता कि अरे सर 50,000 में तो इतना अच्छा मोबाइल आता है जिसमें इतना अच्छा कैमरा होता है। ये कैनन की एक अलग कैटेगरी है, एक जो DSLR है उसका अलग सब कुछ है, उसकी तुलना आप मोबाइल से नहीं कर सकते हो। उसका और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसको कैनन अच्छा लगता है वो कैनन में ही सूट करता है, जैसे मोबाइल है वो मोबाइल में करता है। लेकिन अब हम कैनन और मोबाइल की कंपैरिजन करने लगे तो गलत होगा। ऐसे ही अगर हम बेल्ट है और हम जेन्युइन लेदर बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम प्राइस में कंपैरिजन करेंगे तो जेन्युइन लेदर बेल्ट से जेन्युइन लेदर बेल्ट की ही करेंगे। जो भी मैंने इसीलिए सोचा है कि अब अगर हम आपको मैं
लेदर बेल्ट की बात बताऊंगा, लेदर बेल्ट के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ जेन्युइन लेदर की बात होगी और मैं आपको करके बताऊंगा। मतलब आप मुझे वो चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो चीज़ कल फीडबैक दोगे, ये भी मैं आश्वासन चाहता हूँ आपसे। कमेंट करना कि हाँ आप ऐसा करोगे। मैं इस वीडियो में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, समझ रहे हैं ना। इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या, और उसका कमेंट भी आपका आना चाहिए कि हाँ सर मैंने ऐसा किया, ये पाया, ठीक है ना। होमवर्क भी रहेगा। अब जेन्युइन लेदर बेल्ट की मैं जो बात करूँगा तो आप याद रखना कि वो जेन्युइन लेदर बेल्ट की ही होगी, ठीक है। और किसी दूसरी बेल्ट की मैं बात बिज़नेस की नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप बिज़नेस में उतरोगे तो जेन्युइन लेदर बेल्ट के बिज़नेस में उतरोगे। अब क्या हो रहा है, अब क्या चीज़ हो रही है कि अब बिज़नेस करेंगे कैसे, तो 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है होलसेलर के पास जाके अपना माल बेचना, जो आपके क्षेत्र में होलसेलर हैं उनके पास जाके माल बेचना। दूसरा है रिटेलर, जो शॉप रखे हैं उनके पास, जो लेदर की बेल्ट बेचते हैं रिटेल तरीके से बेचते हैं। आपके जनरल स्टोर वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जनरल स्टोर में अपना बेल्ट बेचते होंगे, बहुत सारे फुटपाथ पे लगाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो दूसरा तरीका है कि हमें रिटेलर के पास जाके अपना माल बेचना है। और तीसरा तरीका है कि हमें रोड साइड में अपना माल बेचना है, या अगर हमारे पास कोई किराना की दुकान है, कुछ दुकान है, तो वहाँ अपना माल बेचना है। तो आपको अपनी चीज़ सेलेक्ट करनी है और कमेंट करनी है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। आप रोड साइड बेचना चाहते हो कि आप जो रिटेलर है उनके पास जाके अपना माल बेचना चाहते हो, या आप होलसेलर को अपना माल बेचना चाहते हो। एक चीज़ है, जितना आप नीचे जाओगे उतनी सेल कम होगी, याद रखना। जैसे आपने रोड साइड में बैठ के माल बेचना स्टार्ट किया तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। माना प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा तो सेल कितनी होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप होलसेलर को माल बेचोगे तो सेल ज़्यादा होगी, यानी नंबर्स ऑफ क्वांटिटी बेल्ट की ज़्यादा बिकेंगी और आपको रेंज जो होगी ना प्रॉफिट की वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी 5%, 3%, 4%, 5%। लेकिन अगर रिटेल में तो 100% डबल हो जाएगा आपका पैसा अगर आप रिटेल में। अब रिटेलर को जाओगे बेचने, जो होलसेलर से माल लाता है और रिटेलर को बेचता है, ऐसे बीच के बीच, जैसे जनरल स्टोर मैंने जो बोला, बैग स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो बेल्ट रखते हैं। तो अगर उनको माल बेचोगे तो आपका प्रॉफिट भी सही साट रहेगा और आपका जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे और आपको अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके की बेल्ट या किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। अब थोड़ी नॉलेज की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे मतलब हम बेच सकते हैं, क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो जेन्युइन लेदर बेल्ट में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो ये होता है ना, इसको बक्कल बोलते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी लैंग्वेज में आप समझ लो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो ये होता है इसकी कॉस्ट जैसी ज़्यादा होगी, आप सोने का लगा लोगे तो इस बेल्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और अगर आप नॉर्मल लगाओगे तो इसकी अलग होगी, लोहे का लगाओगे तो अलग होगी, एल्युमिनियम का लगाओगे तो जैसा भी आप लगाओगे उसकी कॉस्ट इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। बट एक जनरल लेके चलते हैं तो जनरल में मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसकी कॉस्ट बेल्ट की कॉस्ट पे बहुत डिपेंड करती है। अब बेल्ट कैसी हो सकती है, एक ये जैसे बेल्ट है तो इसमें आप बैक साइड में देखो, ये पूरा एक पीस है, यानी इसमें कोई पेस्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर पॉलिशिंग हुई है, ठीक है। एक ये बेल्ट हो गई जिसमें सिर्फ पॉलिशिंग हुई है, पेस्टिंग नहीं हुई है। बट एक ये बेल्ट है जिसके ऊपर पेस्टिंग हुई है, इसीलिए मैंने इसको तोड़ा है। अब देखो तोड़ने से क्या पता चला कि मैं क्लोजअप भी दिखा दूंगा। ये चीज़ जो है ये अस्तर है, हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर लेदर चिपका हुआ है, ये लेदर है, लेदर, और इसके ऊपर ये भी लेदर है बट ये अस्तर है, इसको स्वेड लेदर बोलते हैं, और ये इस पर चिपका दिया जाता है इसकी मजबूती के लिए, और ऊपर नॉर्मल लेदर यूज़ किया जाता है। तो बात समझ में आई। लेदर में भी 2 तरीके हैं। बोर्ड लेदर वो बहुत ही मतलब सस्ता बिकता है और बहुत ही थर्ड क्लास होता है, क्योंकि उसको मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे दफ्ती बनाते हैं वैसे बोर्ड बनाते हैं, फिर उसे काट देते हैं, फिर उसकी बेल्ट बना देते हैं।
तो उसकी मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उसको आपको सजेस्ट करूँगा कि बेचो, क्योंकि जो होलसेल में बेचना है आपको अच्छी चीज़ बेचिए, तभी आप टिक पाओगे, ज़्यादा दिन तक रह पाओगे। क्योंकि अगर आप फालतू की चीज़ें बेचोगे, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जेन्युइन लेदर की बात होनी चाहिए, जेन्युइन लेदर की कंपैरिजन होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे आप बिज़नेस कर पाओगे। और मैंने ये भी बोला कि सिर्फ मैं इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, आपको करने का तरीका बताऊंगा, कराना सिखाऊंगा, करा के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कल जो जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे आपको जाना है। आपको कैसे जाना है, किसी भी जो जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे लेदर बेल्ट बिकती है उनके पास जाना है, और जेन्युइन लेदर जो होता है ना, जेन्युइन लेदर सिंगल पीस में बनी हुई बेल्ट मांगनी है। ठीक है, मोस्टली मुझे विश्वास है कि वो 250 200 ऐसा देगा, 200 से नीचे तो नहीं देगा, 200 250 के आसपास देगा। जेन्युइन लेदर की बात करना, जेन्युइन लेदर। ठीक है, माना ये बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसी बेल्ट मांगना कि भाई एक बेल्ट दे दो ब्लैक कलर की जो भी है, और जेन्युइन होनी चाहिए। आप उस तो वो 200 रुपये के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि जनरल 200 रुपये में आपको मिलेगा, जो ठीक ठाक स्टोर होंगे। जब और उससे ऊपर भी हो सकता है, बहुत ऊपर भी हो सकता है, वो आप उसकी फिक्र मत करना। तब आप कमेंट करना कि कितने रुपए में वो दे रहा है। तो एक चीज़ याद रखो, ये लगभग 100 रुपये के आसपास, 100, 110, 120, जैसे मैंने बोला बक्कल के अनुसार, ये जो बक्कल है, ये जो है इसके अनुसार 100, 110, 105, 120 ऐसा हो सकता है। और ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर तो बहुत ऊपर जा सकता है, बट जो एक जनरल जो आप बेच पाओगे वो ऐसा होता है। तो जो 150 का मतलब जो जनरल स्टोर वाला आपसे 150 का है कि आप होलसेलर के पास चले जाना, तो वो क्या कहता है कि आपको 100 बेल्ट चाहिए। होलसेलर के पास जाके, जनरल स्टोर के पास जाओगे तो 1 बेल्ट मांगोगे, होलसेलर के पास जाओगे तो 100 बेल्ट मांगोगे, 100 से नीचे वो देगा नहीं। तो आप उससे बात करना कि देखो क्या रेट कहता है। फिर ये जो रेट है ये लगभग 100, 110, 120 जैसा भी अलग अलग टाइप की होती हैं बक्कल के अनुसार, और कुछ क्वालिटी के अनुसार, फिनिशिंग के अनुसार, तो उस टाइप से रहता है। अब आपको ये कमेंट करना है कि आपके क्षेत्र में वो बेल्ट कितने कितने की आ रही है। मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ समझा रहा हूँ एकदम कि कैसे आपको बिजनेस कर पाओगे। पहले सर्वे करना है। ठीक है, सर्वे में देखो कि आप क्या कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, कितना आगे जा पा रहे हो। सबसे पहले मैं आपसे सर्वे करा रहा हूँ। ठीक है, जब आप सर्वे कर लोगे, आप कल से लग जाओ, परसों से लग जाओ, जब भी वीडियो देख रहे हो उसके बाद से लग जाओ। फिर आप सर्वे करो कि भाई आपके क्षेत्र में रेट क्या चल रहा है। आप कमेंट्स करना कि जेन्युइन लेदर की बात कर रहा हूँ, जेन्युइन लेदर बेल्ट सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ, मैं पेस्टेड की बात भी नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, पेस्टेड नहीं, सिंगल जेन्युइन। ठीक है, तो आप जब उससे बात करोगे तो वो देखो कितना बताते हैं, 130 बता सकते हैं, 140 बता सकते हैं, 150 बता सकते हैं होलसेलर, और जो रिटेल की बात करोगे तो 200 बताएगा मोस्टली। तो फिर आपको मुझे कमेंट करना कि भाई इतने रुपए सर बोल रहा है, इतने रुपए बोल रहा है, इतने रुपए बोल रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि कितना क्या हो सकता है। फिर मैं आपको एड्रेस भी बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत 4, 5, 6 एड्रेस बता दूंगा। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आप ऐसा कमेंट करना को सर इसमें हो सकता है आपका कमीशन हो, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा ताकि आपको बहुत ईजीएस्ट, बहुत आसानी से मिल सके। एक चीज़ और बताऊँ, जब आप 10,000 5,000 की चीज़ खरीदोगे तो भैया आप सोचो, आप अगर बिहार में रह रहे हो, बहुत ध्यान से समझो यार, मैं तुम्हें बिज़नेस कराना चाहता हूँ, ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मतलब परेशान हो। अगर आप 10,000 की कोई माल खरीदो, मान लो ये 10,000 की रुपए की कुछ बेल्टें खरीदो, तो आप अगर बिहार में रहते हो या कर्नाटका में रहते हो या बंगाल में रहते हो या असम में रहते हो या पंजाब में रहते हो या जम्मू कश्मीर में रहते हो, वहाँ से आओगे और जाओगे, तो मैं जानता हूँ भाई साहब कहाँ कमा पाओगे, कैसे कमा पाओगे, और आपको और कहीं जेन्युइन लेदर इस रेट पे मिलेगा भी नहीं। जो भी बात करेंगे वो डुप्लीकेट ही होगा, सिंथेटिक ही होगा, या जो मैंने आपसे बताया कि हार्डबोर्ड जो बोर्ड लेदर होता है उसमें होगा, या टेस्टेड होगा, मतलब जेन्युइन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने क्षेत्र में थोड़ा सा सर्वे करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अगर 300 रुपये की आपने देखी आपके क्षेत्र में बिक रही है या 250 की बिक रही है, तो आप सोचो अगर 120 या 110 की मिल रही है और आपको 200 रुपये में बेचने का अवसर मिल रहा है, तो आपको 90, 80, 90 रुपये बच रहे हैं एक बेल्ट में।
और अगर वही होलसेल की बात करें, अगर 110 की मिल रही है और आपको अगर 120 125 में बिक रही है, 15 रुपये मिल रहे हैं और 100 का वो ऑर्डर दे रहा है, तो 100 गुणा 15, 1500 रुपये एक डील में बच रहा है। मैं आपको सिखाने की सोच रहा हूँ, आप अच्छे से सीख जाओ। अगर अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास तक पहुंच जाए वो 125 120 रुपए में और आपके 135 में होलसेल में बिक जाए, तो आप सोचो ना कि आपका प्रॉफिट नहीं होगा। फिर ऑप्शन आते हैं, रिटेल में बेच सकते हो, और एक चीज़ और आती है, ऑनलाइन ऑनलाइन भी बेच सकते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा सिर्फ ऑनलाइन में डाल देने से नहीं बिकेगा, उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा, उसके लिए ऐड लगाने पड़ेंगे, उसके लिए और आगे कई सारी चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करो, आप आगे बढ़ो। अगर 10,000 5,000 में कोई चीज़ आप करोगे ना, तो सिर्फ आप आओगे और जाओगे, कुछ नहीं खरीद पाओगे। आप सोचो ना, यही मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने पहले वीडियोस में एड्रेस या चीज़ें बताई हैं कि ऐसे आके यहाँ जा सकते हो, तो आप आओगे और जाओगे तो भी आपके उतने पैसे खर्चा हो जाएंगे, फिर भी आप ट्रू जगह नहीं पहुँच पाओगे। ये भी चीज़ें हैं, मैंने बताया ज़रूर एड्रेस बहुत मतलब नियर बाय बताया, किसी एक व्यक्ति का इसलिए मैं नहीं बताता तो आपको कहीं किसी भी तरह से ये ना लगे कि मैंने यार आपको ठगने के लिए ऐसा किया, या आपको ऐसा सोच रहा हूँ कि आप मतलब उससे ले लो तो मेरा कोई कमीशन। भैया मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भारत के लोग आगे बढ़ें, मेरे भारत के लोग कुछ करें। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, बट होता ये है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं एक एक्सरसाइज समझ लीजिए लेके आया हूँ कि आप जाओ अपने होलसेलर में बात करो, अपने जो बेचते हैं बेल्ट उनसे बात करो, थोड़ा सा सर्वे करके लाओ कि जेन्युइन लेदर की बेल्ट आपके क्षेत्र में किस रेट में बिक रही है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि जो होलसेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 100 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये, 120 125 तक आपको मिल जाएगी। बट आपको देखना है कि आपके क्षेत्र में किस रेट पे क्या चल रहा है, और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है। अगर आप जानते हो तो भी कमेंट करो, थोड़ा सा परीक्षण ये करो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि अगर आपको 70 75 50 40 ऐसा नहीं मिलती हैं, लुक मिलता है, सिंथेटिक लेदर होता है, तो आप उसको देख लेना कि ये क्या है, जेन्युइन लेदर है या सिंथेटिक। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, और फिर आप अपने रेट बताना, कमेंट्स करना कि आपको कितने रेट में क्या मिला। फिर उसके बाद मैं जूम मीटिंग भी कर सकता हूँ मैं आपसे, और भी, ताकि मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो, है ना। तो उस हिसाब से आप देखो। फिर मैं क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों चुना, मैंने ये प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए चुना कि मैं इसमें आपकी बेस्ट हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको इसमें बेस्ट चीज़ समझा सकता हूँ, बेस्ट चीज़ बता सकता हूँ, बेस्ट चीज़ का तरीका बता सकता हूँ, व्यवस्था भी समझा सकता हूँ। क्योंकि कानपुर का लेदर सबको पता है, पूरी इंडिया को पता है कि यार कानपुर में ही लेदर मैन्युफैक्चरर होता है, बेस्ट चीज़ है। तो मुझे भी पता है, तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा सकता था, इसमें आपको बेहतर प्रॉफिट हो सकता है। फिर आप कमेंट्स करो, आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, ठीक है। फिर आगे मैं करता हूँ कि कैसे क्या करना है, वो अगले वीडियो में रखूँगा, या कुछ और तरीका अडॉप्ट करूँगा। तब तक आप पहले सर्वे करके लाओ कि आपके क्षेत्र में बेल्ट का जेन्युइन बेल्ट रेट क्या है, होलसेलर रेट क्या है, रिटेलर रेट क्या है, सब कुछ आप सर्वे करके लाओ, बेस्ट तरीके से लाओ। फिर मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या बेटर हो सकता है। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।